अतर मेरे घर में आ चुका था। मैंने उसे मोबाइल पकड़ाया और रिकॉर्डिंग चालू की तो अतर स्माइल करने लगा। हेलो, देखिए हमें ज्यादा तजुर्बा तो नहीं इसका, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे शौहर की जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब हमें बता दें। ये तो मैंने उसे घूरा और तुरंत टोका। ये तो कोई लखनऊ की लेडी लगती है ना? अतर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। वो उल्लू की तरह मेरा फेस देखने लगा और मैं नोट करने लगा कि श्रेया को हमारा चेहरा देखकर शक हो रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? क्या इशारे कर रहे हो तुम दोनों? अथार, तुम इस लेडी को जानते हो ना? नहीं तो मैं कैसे जानूंगा? नहीं, तुम जानते हो। आई एम कॉन्फिडेंट। तुम्हारे फेस पर लिखा है कि तुम जानते हो, पर बोले नहीं क्योंकि इस मोटे ने तुम्हें टोक दिया। अरे इस मोटे के कुछ भी कहने से क्या होता है? मैं तो अपने मन की करता हूँ ना बेबी। अतः श्रेया को पैम्पर करने आया ही था कि श्रेया ने उसको धक्का दे दिया। डोंट टच मी, आई एम योर पार्टनर। तुम दोनों मुझसे नहीं छुपा सकते ऐसे कुछ। यार बात को समझ। शट अप, टेल मी अबाउट हर और आई लीव राइट नाउ। श्रेया को इतने गुस्से में देखकर मेरे दिमाग में 100 वॉट्स की बत्ती जली। मैंने सैड फेस बना लिया। अतः बेवकूफ ने मुझे ही काउंटर करना शुरू कर दिया। बोल बे मोटे कुत्ते, क्यों बीच में टोका तूने मुझे? हाँ, कौन है ये? ये तो तुम बताओगे ना, उसको क्यों डांट रहे हो? उस बेचारे ने तो बड़ी मुश्किल से वेबसाइट बनाई है। आई एम टेलिंग यू अथार, दैट मोटा इज द ओनली वन हु इज सेविंग योर एस। काम डाउन यार, तुम लोग मेरी बॉडी शेमिंग क्यों पहले जा रहे हो? मैं आराम से बेड पर बैठ गया और डिप्रेस्ड फेस बनाकर बोला, आई नो हर, शी इज अ लेडी। व्हाट नॉनसेंस, ये तो हमें भी सुनाई दे रहा है। स्टूपिड। व्हाट्स हर नेम? वेयर डज शी लिव? अगर मैं नाम न बताऊं और सिर्फ रिलेशन बता दूं तो चलेगा? मतलब? अतर को मेरे बेड साइड पर कोक की प्लास्टिक बोतल पड़ी दिख गई तो वो पीने लगा। मतलब ये है कि आई वॉज इन लव विथ हर। अतर के मुंह में जितनी भी कोक थी उसने सब एक झटके में श्रेया पर थूक दी। Ew! अथार, what is this nonsense? अरे आस्क हिम ना, ये साला किसी आंटी से लव रिलेशन में था क्या? इतनी जोर से चिल्लाएगा तो तेरी आंटी आ जाएंगी और फिर जो हेट रिलेशन शुरू होगा ना वो तुझसे सह नहीं जाएगा। Damn it यार, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो शांत हो जा, मैं टी शर्ट लोअर देता हूँ, जाके चेंज कर ले। मैंने श्रेया को अपने एक्स्ट्रा लार्ज कपड़े दिए। वो उन्हें अजीब निगाह से देखने लगी। टी शर्ट तो उसने ऐसे उठाई जैसे किसी चूहे को पूंछ से पकड़कर उठाया हो। एक बात बता, तू पहले जिम जा रहा था ना, अब क्यों जाना छोड़ दिया? क्योंकि तब लड़की पटानी थी, फिर शादी हो गई, लड़की वापस अपने मायके चली गई, तो अब क्या करूंगा जिम जाके। श्रेया ने फिर कोई और बहस नहीं की और मेरे कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही अतर जोर से हंसा। साले, मुझे बचाने के लिए तू और कितना झूठ बोलेगा? हाँ, चल बे चल, तुझे बचाने के लिए नहीं, मैं क्लाइंट बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। अगर श्रेया को पता चल गया कि वो आयशा भाभी ही है तो सोच वो कितना ड्रामा करेगी, क्योंकि वो तो जानती है ना कि आयशा के साथ भी तेरा अफेयर था। भोसड़ी के तू अगर ऑडियो सुनकर चुप हो जाता तो कितना टाइम बच जाता हम सबका। हाँ यार, उसके लिए तो सॉरी, पर सच में ऐसा मजा है ना सुन के कि अरे इसका हस्बैंड भी हमें वाइफ पर नजर रखने के लिए कह रहा था और अब ये भी अपने हस्बैंड पे नजर रखने के लिए कह रही है। मैंने एक बार गेट की तरफ देखकर कंफर्म किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, फिर धीरे से बोला, सुन, हमें इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाना है चीते। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि एक्चुअली रियलिटी में कौन कौन है। आई मीन हुसैन को ये नहीं पता चलना चाहिए कि सीक्रेट डिटेक्टिव्स हम हैं। आयशा भाभी को नहीं पता चलना चाहिए कि डिटेक्टिव्स हम हैं और हमारे पास हुसैन की तरफ से भी केस है। श्रेया को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पास जिसका केस है वो आयशा भाभी का है। समझा तू? अतर सर खुजाने लगा। हाँ, कुछ कुछ। एनीवेज, तू संभाल लेगा ना? मुझे बता दियो कि कब क्या करना है, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी श्रेयू चेंज करके आ जाए, फिर हम सब उस नशेड़ी के पास चलेंगे। हैं? क्यों? वहाँ क्या है? वहाँ इन्फॉर्मेशन है, बताऊंगा तुझे बाद में। वाह बेटा, तू मुझे भी पता नहीं चलने देना चाहता कि अपना पहला क्लाइंट रियल में है कौन। नहीं बे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे बता दूंगा, पर थोड़ा सब्र रख। और श्रेया को पटा के अपनी कार दे दे, क्योंकि कैब से जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तब तक श्रेया आ चुकी थी। वो ढीली ढाली कार्टून वाली ग्रीन टी शर्ट और बंधे हुए बालों में बहुत क्यूट लग रही थी। कहाँ जाना है जो पैसे नहीं है? हमने एक केस सॉल्व किया था श्रेयू, उसी के क्लोजर के लिए जाना है।
ओह माय गॉड, तुम लोग ऑलरेडी एक केस सॉल्व भी कर चुके हो और मुझे अब ज्वाइन करवाया है। पार्थिव, दिस इज टू मच। हाँ, तू इतने सीक्रेट्स रखेगा बिजनेस में? हाँ, यही तो मैं कह रहा था इससे। मैं बता रहा हूँ श्रेया, ये हमें पार्टनर पार्टनर कह के चपरासी वाले काम करवा रहा है। जब प्रॉफिट होगा ना, तू देखियो तू। शट अप यार, काम के टाइम ही तुम लोग को सारी बकचोदी करनी होती है। 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ मैं, इसीलिए मेरे मत्थे की माँ बहन मत करो और ध्यान से सुनो कि क्या करना है। मेरी एक डांट पड़ते ही दोनों गोलमाल के तुषार कपूर बन गए। श्रेव, ये क्लाइंट कोई स्पेशल नहीं था, तुझे बताया था ना इसके बारे में फोन पे, याद नहीं तुझे? अरे इसका बेटा खो गया था, हमने आसपास ढूंढा था तो पता चला कि नशेबाजी करके लुढ़का हुआ था। आज सुबह मैंने इसको नशा मुक्ति केंद्र में डिपॉजिट किया था। अब एक बार चलकर उसका हाल चाल लेना है बस। ओके, आराम से भी बता सकता था, इतनी जोर से चिल्ला दिया। श्रेयू बाबू, अभी पपी फेस मत बना, इस लेडी से बात कर और इससे इसकी हस्बैंड की डिटेल्स मांग ले। ओके, वैसे एक बात बता मोटे, तेरे पास अपने आप इतने क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेरी नॉलेज में जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको मैंने एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन भेज दी थी। यही चीज़ मैंने व्हाट्सएप पर भी की थी। ऑल्दो जिस नंबर से पब्लिक के पास प्रमोशनल मैसेज गया है वो मेरा नहीं बल्कि कंपनी का है। I mean, उसमें नंबर नहीं, बस PRINVS लिखा हुआ आया होगा। अरे हाँ, इस स्टूपिड सेंटर से तो मुझे भी एक मैसेज आया था। एनीवेज, ये लेडी तो कह रही है कि अपना नाम भी नहीं बताना चाहती, बस अपने हस्बैंड के साथ किसी लड़की के फोटोज देखना चाहती है। हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? हम तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना। हाँ, पर ये भी अरेंज कर लेंगे, डोंट वरी। बट ये तो गलत होगा पार्थ, हम किसी इनोसेंट का घर तोड़ देंगे। मैंने अथर की तरफ देखा, फिर अथर ने श्रेया की तरफ घूमकर बड़े प्यार से बोला, डार्लिंग, उनका घर तो पहले से ही टूटा पड़ा है। जस्ट इस लेडी को अलग होने का कोई बहाना चाहिए और वो बहाना हम प्रोवाइड कर देंगे। एनीवेज, क्या पता कि उसके हस्बैंड का सच में कोई अफेयर निकला है। हाँ, यू नेवर नो। तू बस हस्बैंड की डिटेल्स मांग ले, ठीक है? मैंने इतनी देर में घर की टी शर्ट उतार कर व्हाइट शर्ट पहन ली। चल अथर, श्रेय पार्टनर, अपनी कार दे दो प्लीज। श्रेय को अथर की ड्राइविंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं भी चलती हूँ ना, वैसे भी यहाँ मम्मी पापा दो अपने में बिजी हैं, मैं बोर हो जाऊंगी। डार्लिंग, वी आर इन अ बिजनेस, यहाँ बोर होने के बाद एंटरटेनमेंट करने का टाइम नहीं होता। ये बिजनेस ही एंटरटेनमेंट है। जल्दी से चाबी दे, अथर संभाल के चलाएगा। तू तब तक इस लेडी से पैसों की डील कर ले। आई थिंक 1000 एडवांस और 4000 बाद में, इतना तो लेना ही चाहिए। हाँ, वो बात तो मैं कर लूंगी, बट कार का गेयर बॉक्स इशू कर रहा है। अथर्व चलाएगा तो पॉसिबल है कि। आई गेट इट, ठीक है चल तू भी, लेकिन ऐसे चलेगी मेरे कपड़ों में? हाँ, तो मैं कार में ही रहूंगी ना, बाहर नहीं आऊंगी, नो प्रॉब्लम। श्रेया पजामा टी शर्ट पहने पहने ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हम तीनों अपने मिशन में इतने बिजी थे कि घर के बाकी 3 बड़े लोगों को बोलना ही भूल गए कि हम बाहर जा रहे हैं। अथर श्रेया के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था, मैं बैक सीट पर आंख बंद करके बैठा था। श्रेया ड्राइविंग के साथ साथ आयशा भाभी से चैटिंग भी कर रही थी और अथर की फालतू बातों का जवाब भी दे रही थी, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैं नींद में घुस चुका था। पार्थिव, पार्थिव उठ यार, हमें घर से निकाल के खुद सो गया। उठ, देख यही है ना वो प्लीज। मैं झटके से उठा। ये 10 मिनट का पावर नैप बहुत काम का था। हाँ यही है, चल। मैं डोर खोलने ही वाला था कि वो चिल्लाई, रुक जा, कार रोकने दे। श्रेया ने साइड में कार रोकी। श्रेया को कार में छोड़कर हम दोनों एक छोटे से रूम में पहुंचे। राकेश सुमन का लड़का बैठा तो कुर्सी पर था, पर एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे झूले पर हो। वो बार बार इधर से उधर डोल जाता। भाई, ये नशा मुक्ति केंद्र ही है ना? कहीं नशा सप्लाई केंद्र तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है? मैंने उस छोटू का मुंह ऊपर उठाया। छोटू बेटा, यहाँ से बाहर निकलना है ना, बताओ जल्दी वो बॉक्स कहाँ रखा है? लड़का कभी मुझे तो कभी अथर को देखता। मैंने फिर प्यार से पूछा, बेटा अपने घर जाना है ना बाबू? चलो बताओ बताओ बताओ, पापा का डब्बा कहाँ छुपाया है? ये ऐसे कुछ नहीं बता पाएगा भाई, इसको पेंडुलम की तरह हिलने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। एक आइडिया है। क्या? ये जो गेट पे गार्ड खड़ा है ना,
इसको किसी बहाने से बाहर भेज दे, फिर देख तू। ये बहुत आसान काम था। मैंने 50 का नोट लिया और गार्ड को दे दिया कि जाकर चाय पानी पी ले। गार्ड ने मुझे सैल्यूट किया और चला गया। उसके जाते ही अथर ने छोटू के कान पे एक थप्पड़ मारा। अबे ये क्या कर रहा है? अबे इसका नशा उतार रहा हूँ। अथर ने एक के बाद एक थप्पड़ मारे तो मैं बीच बचाव करने पहुंचा। बस कर यार, इसको कुछ हो गया तो हमें जेल हो जाएगी। अबे कुछ नहीं होगा, बोल बे भोसड़ी के, वरना हाथ पैर तुड़वा के तुझे सिग्नल पे भीख मंगवाने के लिए बिठा दूंगा। चल बोल, कहाँ है डब्बा? नाले में, वो डब्बा नाले में। 8. मैं और अथर नशा मुक्ति केंद्र में उस छोटू को इंटेरोगेट करने आए थे। मेरे प्यार से पूछने पर तो उसने कुछ नहीं बताया, पर जब अथर ने 2 उसके थप्पड़ जड़े तब वो गा गा के बताने लगा कि उसके पापा का डब्बा नाले में था। हैं? नाले में? ये नाले में क्या होता है? अबे नाला नहीं पता? दिल्ली में ही रहता है ना, यहाँ नाले ज्यादा है और गलियां कम है। हाँ वो तो पता है, पर कौन सा नाला, ये कैसे पता चलेगा? जैसे नाला पता किया वैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता कर। 2-4 और सेक दे इसके। अथर ने पीछे मुड़ के देखा तो गार्ड वापस आ चुके थे। हैं? ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया? 50 रुपए दिए थे यार, इतने में इतने टाइम मिलता है। 4 थप्पड़ खाकर छोटू की हालत बुरी हो चुकी थी। उसके मुंह से अब जवाब नहीं, झाग निकलने लगा था। अथर को घिन आ गई। उसने छोटू का कॉलर छोड़ दिया। छी, बेंचो ये तो मुंह से फेना वॉशिंग पाउडर निकाल रहा है। ओवरडोज तो नहीं हो गई इसकी? अथर ने अपनी पॉकेट्स चेक की। उसे एक मुड़ा तोड़ा 100 का नोट मिला। वो गार्ड के पास वापस गया और बोला, सुन भाई पहलवान, ये 100 रुपए रख, सुबह चाय के साथ समोसे भी खा लियो, ठीक है? गार्ड के मुंह में शिखर भरा हुआ था, पर उसने खुशी से हाँ में सर हिलाया और सैल्यूट करने लगा तो अथर ने रोक दिया। अभी सैल्यूट नहीं, इस लौंडे को कल शाम तक ना कोई दवा, ना कोई दारू, ना कोई नशीला आइटम, कुछ भी नहीं देना है, ओके? गार्ड की आंखों में क्वेश्चन मार्क बन गया। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे 100 रुपए और दूंगा। बस तुझे फोन करके बताना है कि लड़का होश में है, ठीक है? गार्ड इशारे से 500 मांगने लगा। अथर हाँ कहने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से 100 का नोट छीन लिया। क्या बे, लूट मची है? 50 तुझे मैंने दिए, 100 अभी मिल रहे हैं, 100 फिर मिलेंगे, हो गए ना 250, और तू 500 मांग रहा है? इतना लालच अच्छा नहीं सिक्योरिटी भाई। गार्ड हमें इशारे से बताने लगा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अथर ने मुझे साइड में धकेला और दिलदार आदमी की तरह बोला, चल दिए तुझे 500, तू भी क्या याद रखेगा, पर जैसे ही ये फुल होश में आए तू हमें फोन करेगा। बोल, नहीं बोल सकता तो मुंडी हिला। गार्ड ने मुंडी हिलाई। गुड बेटा मोटू, इसको अपना कंपनी वाला नंबर देना, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। साला, अथर एटीट्यूड दिखाते हुए बाहर निकल गया। मैं भी तुरंत नंबर देकर बाहर आया। क्या भाई सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड हीरो? ऐसी दिलदारी दिखा रहा था तू जैसे पापा ने सारी प्रॉपर्टी तुझे ही दे दी हो। 500 रुपए कहाँ से देगा? अबे चूतिए, तू ना हमेशा चिंदी ही रहेगा। सोच, उस गार्ड के सामने तू ऐसे मोल भाव कर रहा है जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं सब्जी खरीद रहा हो। थोड़ा एटीट्यूड दिखाना बनता है बे। एटीट्यूड के चौदे, मुझे ये बता कि 500 रुपए लाएगा कहाँ से? देख, टेंशन मत ले, श्रेया है ना, अब तक कुछ तो मांग ही चुकी होगी एडवांस के नाम पे। हम दोनों कार में घुसे ही थे कि श्रेया ने मोबाइल साइड रखा और गाड़ी वापस घर की तरफ दौड़ा दी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेया कुछ बोल ही नहीं रही थी। हमें उम्मीद थी कि वो हमसे पूछेगी कि अंदर क्या हुआ, पर वो बस स्माइल करते हुए गाड़ी चला रही थी। रात के 2 बज रहे थे। अबे अर्थू, चेक कर कहीं श्रेया ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। शट अप, मैं कुछ सोच रही हूँ। ओ तेरी, अथर्व के बाद अब तू भी ये इम्पॉसिबल टास्क करने लगी। शट अप यार मोटे, तू अकेला स्मार्ट नहीं है यहाँ। आई नो, तेरा मेरा मोबाइल भी स्मार्ट है। Fuck you. ओ हेलो, ये सब करने की क्या जरूरत है? स्टूपिड, मैं सोच रही हूँ कि उस लेडी का अमाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। ओह, ये सोचने की नहीं पूछने की बात है डम्बो। हम किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाएंगे। हम इसके लिए न्यू अकाउंट खोलेंगे, वो भी हमारी परफेक्ट इन्वेस्टिगेशंस कंपनी के नाम से। अच्छा, तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है? अभी तो नहीं है, पर हो जाएगी। तब तक हम सिर्फ कैश में डील करेंगे। वैसे भी ये क्लाइंट्स जो खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, अपने बैंक अकाउंट्स क्यों रिवील करेंगे? पॉइंट। अथर के लिए फाइनेंस की बातें उस फ्लाइट की तरह थी जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। तुम लोग प्लीज ये फालतू की बातें बंद करो यार। और श्रेया डार्लिंग, अपनी लेडी क्लाइंट से 500,000 रुपए मांग लेना यार, एज ए एडवांस। हमें कल 500 रुपए की जरूरत पड़ेगी। चिल द एफ आउट बेबी।
मैंने 500 नहीं 10,000 मांगे हैं। क्या तू पागल तो नहीं हो गई है? काम शुरू होने से पहले ही बंद करवाएगी क्या? काम डाउन मोटू। शी एग्रीड टू पे। मैंने उनको बताया कि जो टास्क आप हमें दे रहे हो वो टफ है और इसमें आने जाने और सर्वेलेंस अरेंज करने में एक्सपेंसेस देने होंगे। सो शी सेड ओके, बताओ कहाँ भेजने 10K। मैंने और अथर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमने स्माइल की और जोर से चिल्लाए, हिप हिप हुर्रे! हमारी दुकान चल गई। काम डाउन, पहले ये बताओ कि पेमेंट कैसे लेनी है। कॉलेज से निकलने के बाद ये फर्स्ट चांस था जब मैंने और अथर ने एक साथ सीधे रास्ते से इतना बड़ा अमाउंट कमाया था। आई नो इसमें श्रेया भी इंक्लूड थी, बट ओवरऑल प्लान तो हमारा था। वैसे अथर तो पंजाब जाकर जिगलो बनके कुछ पैसे कमा चुका था, लेकिन वो इलीगल काम था। देख श्रेय, पेमेंट तो हम कैश में लेंगे और लेंगे ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। कैसे? हम एक ऐसे हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट या किसी पब्लिक प्लेस पर क्लाइंट को बुलाएंगे, उसके वॉशरूम या किसी लेसर नोन डस्टबिन में मनी पैकेट डालने के लिए बोलेंगे और पेमेंट लेकर चले जाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स सेफ। तू तो कोई आइडिया दे, आफ्टर ऑल इक्वल पार्टनर है ये। है क्या? इक्वल पार्टनर बनाया है तूने श्रेया को? है? ओह हेलो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इक्वली पार्टनर बनूंगी मैं, कोई साइड किक नहीं हूँ जो। काम डाउन श्रेया, ये बस इसीलिए सरप्राइज हो रहा है क्योंकि इसको अभी तक पता नहीं था। सरप्राइज नहीं, शॉक्ड हो रहा है। अरे तुम तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेकर आते हो। मैं एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो कर रही हूँ। तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया है बताओ? देखो श्रेया, प्यार मोहब्बत और बिजनेस को बीच में मत लाओ। मैंने अभी 2 थप्पड़ मार के एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है जो पार्थिव को 10 बार गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिल रही थी, समझी? कैसी इन्फॉर्मेशन? वो तो मुझे पता नहीं। कोई डब्बा था। कौन सा डब्बा था बे वो? क्या था उसमें? मैं बैक सीट पर बैठा था, इसीलिए श्रेया और अथर दोनों अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मेरी तरफ देखने लगे। ए तू गाड़ी चलाने पे ध्यान देना, एक्सीडेंट हो जाएगा। श्रेया ने तो मुंह आगे कर लिया, पर अथर अब भी मुझे घूर रहा था। अबे मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा, मुझे तो बता दे। टाइम आने पे बताऊंगा, तुम दोनों से छुपाऊंगा थोड़ी। श्रेया ने अचानक खाली रोड पर बीचों बीच कार रोक दी। मैं पीछे वाली सीट से उछलकर आगे गियर के पास पहुंच गया। क्या कर रही है यार? अभी गियर हैंडल मेरे मुंह में चला जाता। हाँ, तुझे तो मजा आ जाता फिर। शट अप पार्थिव, देख, अगर तुझे लॉन्ग टर्म साथ में काम करना है तो ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। आई कांट वर्क इन शैडोज। हम ऑलरेडी एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा चुके हैं, एंड यू नो हाउ थिंग्स एंड व्हेन वी कीप सीक्रेट्स बिटवीन आवर फ्रेंड्स। अतर भी श्रेया की हाँ में हाँ मिलाकर मेरी तरफ घूर रहा था। ओके, एक्चुअली जिस बाप ने हमें अपने बेटे को ढूंढने का टास्क दिया था, उसने बताया कि ये नशेड़ी बेटा घर से एक बॉक्स लेकर भागा था। उसको लगता है कि लड़के ने पूरा बॉक्स बेच बाच दिया होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉक्स अभी भी लड़के के पास ही है। ओफो, बॉक्स मत कर। उस बॉक्स पे है क्या? आई थिंक समवेयर अराउंड 10 lakhs। What? ये बात तू अब बता रहा है? हाँ, भोसड़ी के श्रेया तो श्रेया, मुझे भी तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। चल निकल चूतिया। अतर गाड़ी खोलकर बाहर निकलने लगा। अरे रुकना, वो पैसा हमारा नहीं हो सकता यार। श्रेयू, इसको समझाना। सॉरी मोटू, आई कांट। ही इज राइट। तू अभी स्टार्टिंग से इस कंपनी को अपनी प्राइवेट एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन मानकर चल रहा है। चल, माना कि आइडिया तेरा था, वेबसाइट भी तूने ही बनाई और फर्स्ट केस सॉल्व भी तूने ही किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये कमबख्त मुझे इमोशनल कर रहे थे या हंसा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। पर अब सीक्रेट्स रख के वाकई कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैंने गहरी सांस ली। ओके, पहले तू अंदर आ। श्रेयू, तू स्टार्ट कर। घर में सब वेट कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों नहीं बताई, और ये भी बताता हूँ कि मैंने अब तक तुम दोनों को क्या क्या नहीं बताया है। What? और भी बहुत कुछ है जो तुमने नहीं बताया। यार श्रेयू, अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। अभी 3 घंटे पहले तो तुमने कंपनी ज्वाइन की है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे पता चल जाएगा? हाँ? ओह हाँ, पॉइंट। अथर के अंदर बैठते ही श्रेया ने कार घर की तरफ दौड़ा दी। मैंने उसे बताया कि राकेश सुमन ने क्यों सारा पैसा ज्वेलरी EI कन्वर्ट किया था, और अगर हमें वो बॉक्स मिल भी जाता है तो भी हमें वो गोल्ड और डायमंड उसे लौटाना पड़ेगा। ओ अच्छा, ये तो डिसअपॉइंटमेंट है यार। अबे जब वापस ही करना है तो तू इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है? क्योंकि कुछ परसेंटेज तो हम उससे ले सकते हैं एज अ फीस, बट उस फीस के मिलने से पहले हमें आए अपनी क्लाइंट से एडवांस लेना होगा। हम घर की गली में पहुंच चुके थे। आई हैव अ प्लान। हम कैश भी ले लेंगे और वो सेफ भी होगा। फक, कैश क्या तेल लेने? आज रात हम सेफ रहेंगे कि नहीं? सामने देखो।
मेरे घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। इनमें मेरी मम्मी और अथर्व के पापा सबसे आगे खड़े थे, कार के उन तक पहुंचने का वेट कर रहे थे। ओह फक गाइस, अब हमने क्या कर दिया? मैं श्रेया और अथर्व जब घर पहुंचे तो हमारे पेरेंट्स घर के बाहर वेट करते नजर आए। सब हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम 10 साल की जेल पूरी करके वापस आए हों। सबसे आगे मेरी माँ और अथर्व के पापा खड़े थे। ये क्या तरीका है? कहाँ गया था तू इतनी रात में? इससे पहले कि मैं जवाब देता वो पास आई और मेरे कान पर चिपका दिया। मुझे अथर्व के हंसने की आवाज आई। मैंने और श्रेया दोनों ने सामूहिक रूप से उसे घूर के देखा। पता नहीं ये क्या तरीका होता है कि रात पे रात एकदम से गायब हो गए, और माँ बाप की तो बिल्कुल जैसे कोई परवाह ही नहीं है तुम लोगों को। बहन जी, सड़क पर मारपीट मत कीजिए। वाह, तो कृपा करके। पापा को सेंटेंस पूरा भी नहीं करना पड़ा। नेताजी और पूनम आंटी खुद ब खुद बाहर चले गए। सुनीता आंटी भी पापा की आंखों के डर से बाहर चली गई। हम तीनों के अलावा अब रूम में पापा थे और मम्मी थी। पापा ने मेरी माँ की तरफ देखा। क्या? अरे आप मुझे आंखें मत दिखाओ भाई साहब, कह देती हूँ मैं तो यही रहूंगी। मुझे जानना है कि इतनी रात में ये सुअर अपनी माँ को इन पॉलिटिक्स वालों के बीच अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था? पापा ने अपने सर पे हाथ रखा, फिर श्रेया की तरफ देखकर बोले, देखो श्रेया, तुम तो हमारे घर की ही बच्ची हो। ईमानदारी से बताओ कि तुम लोग कहाँ गए थे? ट्रू अंकल, आप मेरी फैमिली हो। इनफैक्ट हम तीनों फैमिलीज आपस में भी फैमिलीज ही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम किस इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए थे, बट फर्स्ट आप ये बताओ कि देखो 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 जरा इसको, फिर से बहाने बनाने लगी। अरे सीधे सीधे बता कि कहाँ गई थी? आंटी, आपकी आज की हेल्प क्या ले ली? आप बहुत रूड हो रहे हो। पर ठीक है, हम एक क्लाइंट से मिलने गए थे। व्हाट? हाय राम, इतनी रात को किस तरह के क्लाइंट से मिल रही थी ये लड़की? शर्मा साहब, आप इसे अपनी बहू बनाने वाले थे? बहन जी, आप कृपा करके 2 मिनट चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं जिसे चाहूँ बहू बनाऊं या दामाद बनाऊं, ये मेरी इच्छा है। आप बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप अब एक बार भी बीच में बोली तो मैं अभी के अभी बाहर चला जाऊंगा। मैंने मम्मी का मुंह देखा। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उन्हें पापा के बाहर जाने से डैश डैश कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर फिर भी वो चुप हो गई। उनके चुप होते ही श्रेया शुरू हो गई। अंकल, क्लाइंट से इन दोनों को मिलना था। मैं जस्ट एक ड्राइवर थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये क्लाइंट किसी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए पार्थिव से मिलना चाहता था। रेस्ट आई डोंट नो, आप इन्हीं से पूछिए। मेरा मन हुआ कि मैं श्रेया की पीठ पर 10-12 शाबाशियां एक साथ दे दूं। लड़की ने क्या स्टाइल से झूठ बोला था। बताओ भाई, तुम तो कोई ना कोई कहानी सुना दोगे। नहीं पापा, सच में एक क्लाइंट है। उसकी कंपनी में थोड़ा पैसा ब्लैक से आ रहा है। वो किसी ऐसे लड़के को काम पर रखना चाहता है जो ऑफ द रिकॉर्ड काम कर सके। अब जेन्युइन अकाउंट्स तो। बकवास मत करो, मैं खुद अकाउंटेंट हूँ। हर कोई थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम तो करता ही है। पापा ने लिटरली मेरी बात पूरी की थी, पर मैंने इतनी देर में नया झूठ सोच लिया। पापा, आप मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपके जैसा एक्सपीरियंस्ड जेन्युइन अकाउंटेंट उस पे स्केल पर काम थोड़ी करेगा जिसमें मैं और अथर्व कर लेंगे। तुम्हारे अथर्व को नौकरी पकड़ने के लिए उल्टे बॉस को तनख्वाह देनी पड़ेगी। खैर, कौन है वो क्लाइंट? सॉरी पापा, आप जानते हैं कि इस तरह के क्लाइंट का काम नहीं बताया जा सकता। उसको हम पर ट्रस्ट है। सो पापा ने एक एक बार हम तीनों का फेस देखा। अथर्व तो मुंह नीचे करके बैठा था, लेकिन मेरे और श्रेया के एक्सप्रेशन से उन्हें ऐसा लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर बस यही बात है तो ठीक है, लेकिन आगे से तुम श्रेया बेटा, जब भी कहीं जाओगी तो बता के जाओगी, समझे? ओके अंकल, बट इज इट फेयर? जब अथर्व और पार्थिव कहीं जाते हैं तो क्या बता के जाते हैं? एंड वन थिंग आई वांटेड टू आस्क यू दैट, आपने या मम्मी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर आप लोग हमें ढूंढ रहे थे तो एटलीस्ट कॉल तो करते। अब पापा मुंह घुमा के खड़े हो गए और धीरे से बोले, किसी से कहना नहीं, पर तुम्हारी मम्मी ने जब देखा कि तुम लोग घर पर नहीं हो तो उन्होंने सहज ही समझ लिया कि तुम फिर घर से भाग गई। तुम्हारे पापा कॉल मिलाने वाले थे तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि कोई फायदा नहीं, फोन स्विच ऑफ होगा। गुड नाइट। पापा ने अपनी बात बोली और गुड नाइट टिकाकर भाग गए। हम दोनों श्रेया के मुंह देखने लगे। सबसे पहले अथर्व हंसा।
क्या पेक्यूलियर सासू माँ मिली है मुझे। श्रेयू, इससे तो मेरी मम्मी बेटर है यार। श्रेया का मूड उखड़ा हुआ था। शट अप, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई एम टायर्ड। जाओ तुम नीचे, बेड पर मैं सोऊंगी, हटो। श्रेया ने हम दोनों को बेड से उतार दिया और खुद बेड पर लेटी और अपना फेस तकिए से ढक लिया। मैंने अथर्व की तरफ इशारा किया कि जाबे उसको मना। अथर्व ने आंख मारी और वहीं टेबल साइड करके फर्श पर लेट गया। मैं भी उसके पास लेट गया। लाइट्स कौन ऑफ करेगा? अथर्व ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। इरिटेट होकर मैं ही लाइट बंद करने के लिए उठा तो श्रेया फिर चिल्लाई, मुझे वाटर बॉटल भी चाहिए, रात में प्यास लगती है मुझे। ओके मैडम, अभी लाता हूँ। आप बस इतना कर दो कि हमारी लेडी क्लाइंट को कल सुबह पीवीआर क्लाइमेक्स में आने के लिए कह दो। श्रेया ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। हम वहीं पर फर्स्ट टाइम पेमेंट लेंगे। श्रेया फिर पिलो में मुंह ढक के सोने का नाटक करने लगी। रात 3:30 बजे मेरी नींद तेज खर्राटों की आवाज से खुली तो मैंने देखा कि मेरे साथ सोता अथर्व गायब था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखा वो और श्रेया एक साथ लेटे एक दूसरे को हक कर रहे थे। दोनों की बॉडी पर सिर्फ टी शर्ट थी पर पैजामे बेड के नीचे पड़े हुए थे। मैंने गंदा सा फेस बनाया और दोनों को बेडशीट उड़ा दी। हरामी साले, कोई दिन कोई रात कोई मौका नहीं छोड़ते। इतना भी नहीं सोचते कि घर में माँ बाप भी हैं। इन दोनों को मैं तीसरी चौथी बार ऐसे नंगा पुंगा देख रहा था। मेरी अच्छी भली नींद अब उड़ चुकी थी। मुझे अचानक से सुहानी की याद आ गई। मैंने एक बार सोचा कि उसे मैसेज करूं, पर फिर लगा कि जब तक कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता तब तक उसे डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं था। मैं नेक्स्ट डे मूवी थिएटर में पैसा कलेक्ट करने का तरीका सोचने लगा। सुबह 10 बजे हम तीनों रेडी होकर पीवीआर सिनेमैक्स पहुंच चुके थे। मैंने धीरे से श्रेया के कान में कहा, शिव यार ऐसा लग रहा है कि थिएटर की टिकट्स बहुत महंगी होगी, हम किसी और थिएटर में बुला लें। ये सब चीप टॉक्स छोड़ दे मोटू, इस एटीट्यूड के साथ तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। चीप नहीं यार, रीजनेबल बात कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इतनी देर में अथर्व एक छोटा बॉक्स पॉपकॉर्न का ले भी आया। ये क्या हरकत है बे, कहीं फ्री मिल रहा था क्या? नहीं बे, इसकी स्मेल बहुत टेस्टी लग रही थी तो ले लिया। स्मेल टेस्टी लग रही थी तो ले लिया? तेरे बाप ने 500 रुपए दिए थे तुझे? अथर्व बुरा मानने की जगह और जोर से मुस्कुराने लगा। नहीं, बाप ने नहीं, बेटे ने। I mean, तूने। तेरा वो जो मनी बैग है ना, उसमें से लिए थे मैंने। यम्मी, ट्राई करके देखना। तेरी भैंस की पूछ साले। शट अप प्लीज, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों सास बहू की तरह लड़ते हो कसम से। नहीं, सास मैं हूँ और बहू ये है। मैं पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि बाद में ऑब्जेक्शन ना हो। शट अप अथर्व, तुम्हारे ये स्टूपिड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कब खत्म? इट्स एक्चुअली डिलीशियस। पार्टू, ट्राई करना। अथर्व को डांटते डांटते श्रेया ने भी पॉपकॉर्न खाने शुरू कर दिए। अबे देख क्या रहा है, सुबह सुबह घर से निकाल दिया, सोए भी नहीं हम ठीक से। फिर रात में मैंने इतनी मेहनत की। शट अप। अरे बेबी, मैं नशा मुक्ति केंद्र वाली मेहनत की बात कर रहा था। एनीवेज, मोटे मुंह मत बना, खा ले। मुझे भी लगा कि यार पैसे तो मेरे ही बैग से निकाले थे इसने, खा लेने में क्या जाता था। हम तीनों एक दूसरे के हाथ से छीन के पॉपकॉर्न खाने लगे तो 2 मिनट से भी पहले डब्बा खाली हो गया। हमने आयशा भाभी को एक ऐसी फिल्म देखने के लिए बुलाया जिसे देखने 10 लोग भी नहीं आए थे। फिर हमने उनको जानबूझकर बिल्कुल सेंटर ऑफ द थिएटर का टिकट लेने के लिए कहा। वो बीच में बैठ गई। फिल्म शुरू होने में अभी टाइम था। श्रेया ने उन्हें मैसेज किया कि अपने ठीक आगे वाली सीट पर 10,000 रुपए रख दो और फिल्म स्टार्ट होने का इंतजार करो। आयशा भाभी ने रख दिए और बड़ी क्यूरियोसिटी से इधर उधर देखने लगी कि आखिर कौन इस पैसे को उठाता है। हम तीनों थिएटर के अंदर ही थे पर आयशा भाभी हमें देख नहीं सकती थी।